असल प्रेम, असल भक्ति समय की मोहताज नहीं है। सुबह ही करेंगे, अरे सुबह नहीं, शाम को कर लो, आधी रात को कर लो, जब याद आए। खुश होने का कोई समय नहीं होता, दुखी होने का कोई समय होता है क्या? दुखी होने का, चलो अब 3 बज गए, अब 3 से 4 रोएंगे, दुखी होंगे अब 3 से 4, होता है कोई समय? दुखी होना एक भाव है, सुखी होना एक भावना है। वो भाव समय देख के नहीं आता। अब तुमने फिक्स कर लिया 6 से 7 बजे ही भजन करेंगे, 7 जैसे बजे तुरंत हो, जैसे स्कूल के में बसता बच्चे घंटी बजती ही एकदम फ्री हो जाते हैं, चलो गुरुजी हो जाएं बीमार, गुरुजी के हो जाए निमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया। ब्रज की जो रासलीला होती है उसमें गाते हैं ऐसे, एक वो मधुमंगल गाता है, मधुमंगल मन सुखा गाता है, गुरुजी बीमार हो जाए तो हमारी छुट्टी हो जाए। बच्चे छुट्टी के लिए क्या क्या करते हैं ना। एक दादा पोता बाजार में घूमने गए, पोते ने छुट्टी ली थी, मेले में घूमने गए, तो मेले में जैसे घूमने गए तो वहाँ मास्टर जी भी आ गए। जैसे मास्टर जी आए तो दादाजी को देखे, दादाजी ने पोते को कहा, बेटे छुप जा, तेरा मास्टर घूम रहा है। तो पोता बोला कि नहीं दादाजी, मुझे नहीं, आपको छुपना है। बोले मैं क्यों छुपूं? बोले मैंने यही कह के तो छुट्टी लिया कि हमारे दादाजी चल बसे। तो छुट्टी बड़ी प्यारी होती है, जैसे घंटी बजी, चलो भैया बस्ता संभारो और चलो। पर भक्ति ऐसे नहीं होती। मन किया तो घंटे भर भी चल सकते, नहीं मन है तो जबरदस्ती भी नहीं, बस नाम लेते जा रहे हैं, नहीं मन है कोई बात नहीं, नाम स्मरण करते जाएं, समय को देख करके। तो कहाँ थी कथा? चली गई, पता नहीं कहाँ है। गोपियों, अच्छा। एक भैया कल आए थे, वो बोले कि हमने आपकी वो वर्ष में एक कथा विशेष होती है, 7 दिन ब्रज गोपी और राधा रानी के विषय में उसमें बोला जाता है। तो भैया बोले हम सुनिए, आप यहाँ कब सुनाओगे? मैंने कहा चलो, बड़ी प्रसन्नता, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हर जगह पर हमारी स्वामिनी राधा रानी के चाहने वाले मिल ही जाते हैं, तो सुनाएंगे जरूर। गोपियों की चर्चा भी करेंगे, और क्यों ना करें। देवर्षि नारद जी जैसे महापुरुष गोपियों की चरण धूल अपने माथे पर लगाते हैं, वो है ब्रज का प्रेम, गोपियों का प्रेम। तो गजेंद्र और ग्राह, गजेंद्र को भगवान ने बाहर निकाला, ग्राह को बाहर निकाला और सुदर्शन चक्र से ग्राह का उद्धार किया। गजेंद्र ग्राह की कथा आई, फिर आई समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन में अमृत के कारण देवता और दानवों में युद्ध होता है। जहाँ जहाँ अमृत गिरा, यहाँ हरिद्वार भी वो एक भूमि है जहाँ अमृत का निवास है। श्री देवताओं ने मिलकर के अमृत को प्रकट किया, कई रत्न निकले, उसमें से अमृत भी निकला। अमृत को दैत्यों ने लूट करके, छीन करके भगवान धन्वंतरी से ले गए। देवता और दानवों में युद्ध होता है। तब देवताओं को उनका स्वर्ग वापस दिलाने के लिए भगवान माता अदिति के गर्भ से श्री वामन भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए श्री वामन भगवान की। भगवान का एक अवतार है वामन। भगवान बड़े छोटे से बालक के रूप में प्रगटे, ब्राह्मण का रूप बना करके आए हैं, बलि के द्वार पर मांगने के लिए आए। बलि बड़ा दानवीर है, बड़ा दाता है, दिल खोल करके देने वाला। वामन भगवान कह रहा हमको कुछ नहीं चाहिए, बलि कह रहा नहीं, कुछ तो हमसे लेना ही पड़ेगा। ऐसा दानवीर बलि है। और वैसे भी एक ग्रस्त धर्म का ये कर्तव्य है कि उसके द्वार पर अगर कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई विप्र आ जाए तो उसको कभी खाली हाथ न लौटाए। सामर्थ्य सबकी अलग ऊपर नीचे हो सकती है, पर जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतनी सम्मान करके उनको जो आप प्रदान कर सकते हैं वो करना चाहिए। तो
बलि और वामन भगवान की सुंदर चर्चा, सुंदर कथा सुनाई गई। आगे भगवान के राम अवतार की कथा सुनाई जा रही है। भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट होकर के मर्यादा की स्थापना की। राम जी किस वंश में प्रकट हुए, उस सूर्य वंश का वर्णन भी शुकदेव जी सुनाते हैं। इस वंश में बड़े बड़े राजा हुए, महाराज सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए ही गंगा मैया धरती पर, पृथ्वी पर पधारी। श्री भागीरथ जी गंगा मैया को धरती पर लाए, सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। ऐसी पतित पावनी श्री गंगा मैया धरती पर आकर के इस भारत का गौरव बढ़ाती हैं। भारत धन्य तो था ही, लेकिन जब से यहाँ इस धरती पर गंगा यमुना जैसी इन पवित्र नदियों का आगमन हुआ, इस देश की महानता बढ़ गई।